नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 10वीं के बाद अब 12वीं की बारी। जैक बोर्ड इस डेट पर घोषित कर सकता है इंटरमीडिएट का परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक बोर्ड की ओर से 12th क्लास का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से नतीजों को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जैक 12th रिजल्ट 2024 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jackresults.com पर घोषित किया जाएगा। नतीजे जारी होते ही स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर दर्ज कर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला की मौत, बेसहारा हो गया बेटा। हजारीबाग जिले के बरही में शनिवार रात 8 बजे बरही रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत महेशपुर गांव निवासी स्वर्गीय संजय प्रसाद की 40 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मुन्नी देवी अपने 12 साल के बेटे सौरभ के साथ कोडरमा से बरही अपने मायके आ रही थी। इसी दौरान बरही रेलवे स्टेशन पर उतरने के दौरान वह उनका पैर फिसल गया और ट्रेन के चपेट में आ गई और मौके पर ही उक्त महिला की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने के बाद उसका बेटा काफी चिल्लाया, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। तब तक काफी लेट हो चुकी थी। उनके परिजनों ने बताया कि अब सौरभ कुमार अकेला पड़ गया है। उसके पिता का भी मौत हो चुका है और मां को भी भगवान ने छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू में करेंगे जनसभा। गढ़वा में योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की सभा की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। वो पलामू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू में चौथी बार सभा करेंगे। 2014 से 2019 में 2 बार उनकी सभा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा को लेकर पलामू जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। पार्टी ने चुनावी जनसभा के लिए प्रस्तावित स्थल पलामू का चियांकी हवाई अड्डा निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी सोमवार या मंगलवार को पलामू पहुंच जाएंगे। कल से 71 दिनों के लिए थम जाएगी शहनाई। 9 जुलाई से शुरू होंगे विवाह लग्न। 29 अप्रैल से शहनाइयां बजनी बंद हो जाएंगी। इसके बाद 2 माह तक विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं है। ज्योतिषाचार्य प्रणव मिश्रा ने कहा कि वो 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, जहां पहले से ही सूर्य का गोचर हो रहा है और मेष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र अस्त हो गया है। शुक्र 7 जुलाई तक अस्त रहेगा। उदय होने के बाद भी शुक्र 9 जुलाई तक बाल्यत्व दोष से घिरा रहेगा। इस कारण 9 जुलाई से विवाह शुरू होगा। यदि शुक्र के अस्त होने की स्थिति में शादी कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। शुक्र के अस्त होने से विवाह वर्जित हो जाता है। ज्योतिष शालिनी वैद्य के अनुसार शुक्र के उदय होने के बाद इस वर्ष पहला विवाह मुहूर्त 9 जुलाई को होगा और आखिरी शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर को होगा। इस बीच 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने से विवाह शादियों जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। झारखंड के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 1 मई तक चलेगी लू। 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी में झुलस रहा है। हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चल रही गर्म हवा ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। राज्य में 11 जिले ऐसे हैं जहां आज से सीवियर हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य के अतिरिक्त मौसम विभाग ने राजधानी रांची के मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी रांची में रविवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। रांची सहित खूंटी, रामगढ़, गढ़वा और पलामू जिला में लू चलेगी। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित पूरे राज्य में 29 और 30 अप्रैल तक 1 मई को लू चलेगी। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कार में अश्लील हरकत करते पकड़ाए 3 युवक और 1 युवती। जूस बेचने वाले को मारी टक्कर। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित मदयडी कतरी जोरिया के पास शनिवार को जीटी रोड के किनारे गन्ना का रस बेचने वाले युवक को धनबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान अभिजीत कुमार महतो के रूप में की गई है, जो बेलमी गांव का रहने वाला है। अभिजीत का इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कार बिहार के औरंगाबाद से तेतुलमारी जा रही थी। कार के अंदर 1 युवती व 3 युवक सवार थे। सभी युवक युवती के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। ध्यान भटकने के कारण चालक का कार पर से नियंत्रण भी हट गया और जूस बेच रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी।
गाड़ी में बियर की बोतल, आपत्तिजनक सामान आदि को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूचना पाते ही तोपचांची थानेदार संजय कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से जख्मी युवक व नशे में मदहोश युवती को धनबाद भेज दिया। घटना के बाद तोपचांची पुलिस दुर्घटनाग्रस्त कार व एक युवक को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धनबाद लोकसभा सीट से 30 अप्रैल को ढुल्लू महतो तो 1 मई को अनुपमा सिंह करेंगी नामांकन दाखिल। 30 अप्रैल को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सह बागमरा विधायक ढुल्लू महतो नामांकन करेंगे। मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। उस दिन गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के नामांकन और जनसभा में प्रत्येक बूथों से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शनिवार को इस बाबत एक बैठक भी हुई जिसमें सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि जनसभा ऐतिहासिक हो, भारी भीड़ जुटे, इसके लिए प्रयास किया जाए। विधायक राज सिन्हा ने जोर दिया कि जनसभा में हर बूथ के कार्यकर्ता पहुंचे। लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू ने कहा कि यह चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास की किरण जन जन तक पहुंची है। निश्चित रूप से धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के नामांकन और इस अवसर पर होने वाली जनसभा की सफलता धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के विजय की नींव होगी। वहीं धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह 1 मई को दोपहर 1 बजे धनबाद समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद 3 बजे गोल्फ ग्राउंड में आम सभा होगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने दी। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने घाघिडिया सेंट्रल जेल में की छापेमारी। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने शनिवार देर रात घाघिडिया सेंट्रल जेल में छापेमारी की। छापेमारी में पहली बार डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया गया। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने विभिन्न वार्ड को खंगाला। छापेमारी का नेतृत्व एसडीओ पारुल सिंह और सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत कर रहे थे। उनके साथ दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी डीएसपी, विधि व्यवस्था, सभी थाना के प्रभारी समेत 2 बस में पुलिसकर्मी पहुंचे थे। दल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। जिला प्रशासन के अधिकारी इसे चुनाव के पहले की रूटीन रेड बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह अभी कहा जा रहा है कि किसी इनपुट के लिंक होने के बाद छापामारी की गई है। हालांकि इस छापामारी का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के इस नेटवर्क को तोड़ना है। अंडा चिकन के शौकीन सावधान, बर्ड फ्लू ने डराया, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। झारखंड में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले ने चिकन और अंडा खाने वालों को डरा दिया है। बर्ड फ्लू के मामले रांची के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में मिले, जिसके बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वहीं मुर्गियों और बत्तख में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने के बाद सरकारी पोल्ट्री फार्म होटवार में 1745 मुर्गियों, 450 बत्तख सहित करीब 2195 पक्षियों को मार दिया गया, जबकि इनके 1697 अंडे भी वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिए गए। जान लें कि रांची के होटवार में H5N1 यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट मोड पर है। यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मुर्गियां, बत्तख या अंडे मिल रहे हैं, प्रशासन की टीम उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर लाकर नष्ट कर रही है। दरअसल ये वायरस आम वायरस की तरह ही पशु पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए रांची के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही वहां काम करने वाले पोल्ट्री फार्म के 2 डॉक्टर सहित 6 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म के आसपास वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लिव इन में रह रही प्रेमिका को प्रेमी ने जिंदा जलाया। सिमडेगा जिले के पाकरटांड थाना क्षेत्र स्थित सिकरियाटांड टांगरटोली गांव में एक युवती को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। दोनों लिव इन में रहते हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने प्रेमी को शराब पीने से मना किया था। इससे नाराज होकर प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर पर आग लगा दी, जिससे वह झुलस गई है। प्रेमी का नाम दीपक मिंज है, वहीं प्रेमिका का नाम फूलबाई कुजूर है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गोवा में मजदूरी का काम करते थे और वहीं दोनों के बीच प्रेम हो गया। दीपक की मां ने बताया कि शुक्रवार को दीपक शराब पी रहा था। इसी बीच फूलबाई ने दीपक को शराब पीने से मना किया तो दीपक गुस्सा हो गया और घर में रखे केरोसिन ऑयल से फूलबाई के शरीर में आग लगा दी। अबुआ आवास योजना, दूसरी किस्त में मिलेगी 50-50 हजार रुपए की राशि। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त में 50-50 हजार रुपए की राशि मिलने वाली है। यह राशि उन्हें लिंटर कार्य के आगे के घर बनाने के लिए दिया जाएगा। वैसे लाभुक जिन्होंने पहली किस्त की मिली 30-30 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं और जियो टैगिंग कराकर आवास निर्माण कार्य फोटो अपलोड किया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि देने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही इन्हें राशि आवंटित करेगा। अधिकारियों के अनुसार लगभग 30 हजार लाभुक को आवास निर्माण का आगे के कार्य के लिए दूसरी किस्त की राशि विमुक्त की जाएगी। बता दें कि अबुआ आवास योजना से करीब 1,90,000 लाभुकों को आवास बनाने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इनमें से 30,000 लाभुकों की योग्यता की जांच चल रही है, इसलिए इन्हें पहली किस्त की राशि नहीं दी गई।
झारखंड से 1747 हज यात्री रवाना होंगे। राज्य से इस बार 1747 हज यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें से अधिकतर हज यात्री इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने से वंचित रहेंगे, क्योंकि मतदान के दौरान वह लोग हज के सफर पर रहेंगे। उनका सफर 9 अथवा 10 मई से शुरू हो रहा है, जो 25 मई तक चलेगा। राज्य में इस अवधि तक में 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है, जबकि हज यात्रियों का अंतिम विमान 25 मई तक उड़ जाएगा। इस कारण से सभी मतदान से वंचित रहेंगे, क्योंकि उनके लिए बैलेट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि उन लोगों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी, ताकि वे लोग भी अपना मतदान कर इस यात्रा में शामिल हो सकें। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव कार्य में 2500 गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आयोग ने 1100 वाहनों का पंजीयन एंट्री किया है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव में लगभग 2000 से 2500 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 मई से पुलिस विभाग 200 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू करेगा। अभी लगभग 50 से 100 गाड़ियों का इस्तेमाल प्रतिदिन किया जा रहा है। उड़नदस्ता टीम चेकपोस्ट जांच कार्य में लगे अधिकारी कर रहे हैं। टीम में जिला प्रशासन से जुड़े अलग अलग विभाग से अधिकारी एवं कर्मी को शामिल किया गया है। ये टीम हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव कार्य की निगरानी में जुटे हुए हैं। अपराधी अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के घर राजस्थान पहुंची एटीएस, चिपकाया इश्तेहार। जेल में बंद अपराधी अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के घर झारखंड एटीएस की टीम शनिवार को पहुंची। एटीएस की टीम राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के मंडी थाना क्षेत्र स्थित घड़साना गांव पहुंची। वहां मयंक सिंह के घर जाकर डुगडुगी बजाई और इश्तेहार चिपकाया। एटीएस का दावा है कि मयंक सिंह का असली नाम सुनील कुमार मीणा है। वह मलेशिया में रहकर झारखंड के कारोबारियों को डरा धमकाकर अवैध उगाही में जुटा है। झारखंड एटीएस की टीम ने मयंक सिंह के बारे में डिटेल जानकारी जुटाई है। इसके बाद राजस्थान के अनूपगढ़ पहुंची। यहां स्थानीय पुलिस की मदद से मयंक सिंह के घर तक पहुंची। इस दौरान एटीएस ने मयंक सिंह के द्वारा जुटाई गई चल अचल संपत्तियों के बारे में भी पता किया। विद्युत विभाग के इंजीनियर की पुत्री को मिला एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता संजय कुमार महतो की पुत्री अनुष्का महतो को लोयला स्कूल जमशेदपुर में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। शनिवार को लोयला स्कूल में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में कक्षा 1D की छात्रा अनुष्का महतो को बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्कूल प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। छात्रा अनुष्का महतो लगातार स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही हैं, जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुष्का महतो को पुरस्कार मिलने से माता पिता समेत परिजनों में खुशी के लहर है। फेक करेंसी को लेकर एटीएस की टीम ने गिरिडीह में छापा मारा, नोट गिनने का मशीन बरामद। झारखंड एटीएस की टीम ने फेक करेंसी को लेकर गिरिडीह में छापेमारी की है। टीम ने आज रविवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित चपौड़िया पंचायत के मुंडहरी गांव में मोहम्मद जफरुल अंसारी के घर में छापा मारा। छापेमारी में नोट गिनने की 4 मशीनें जब्त की गई हैं। हालांकि जफरुल भागने में सफल रहा। एटीएस को यह सूचना मिली थी कि बेंगाबाद के मुंडहरी गांव से नकली नोट का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर देर रात एटीएस की टीम वहां पहुंची। एटीएस ने गिरिडीह के एसपी से बातचीत की। एटीएस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से जफरुल अंसारी के घर में छापेमारी की। छापेमारी में जफरुल के घर से नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। छापेमारी की भनक लगते ही जफरुल फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। कुआं निर्माण का काम धीमा होने से मनरेगा मजदूरों को काम मिलने में परेशानी। राज्य में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना से 1 लाख कुआं निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी सिर्फ 55 कुओं का ही निर्माण हो पाया। हालांकि 90,000 से अधिक पर काम शुरू हुआ है, लेकिन काफी धीमी गति से काम चल रहा है। इस योजना के तहत मनरेगा से जुड़े निबंधित मजदूरों को कुआं निर्माण कार्य में लगाना है। कई प्रखंड में मजदूरों को काम में लगाया गया है, लेकिन काम स्लो होने की वजह से मजदूरों को नियमित तौर पर काम नहीं मिल रहा। ऐसे में वे कुछ दिन काम करते हैं तो कुछ दिन बेकार पड़े रहते हैं। समय पर काम नहीं मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना है, लेकिन इनमें देरी हो रही है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता से कुआं निर्माण कार्य कराने का निर्देश सभी जिलों व प्रखंडों कार्यालय को दिया है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर तक हर हाल में सारी कूप निर्माण की योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखकर काम करने को कहा गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 1 मई से लागू होगी पार्किंग की नई व्यवस्था। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के वाहन पार्किंग एवं आवागमन में
बढ़ती परेशानियों को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 मई से वाहन आवागमन एवं पार्किंग की व्यवस्था में बदलाव किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्री टर्मिनल भवन के पास जाम को कम करने के लिए पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 350 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थान आवंटित किया है। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क के लिए एक निर्धारित स्वचालित व्यवस्था लागू होगी। वहीं अनअधिकृत वाहन पार्किंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समुचित उपाय किया जाएगा। निशिकांत दुबे और राज पालीवार का सोशल मीडिया जंग जारी, दोनों एक दूसरे को दिखा रहे नीचा। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पर वायर जारी रहता है। समय समय पर वह किसी न किसी को सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर लेते रहते हैं। इस बार उनके निशाने पर राज पालीवार है। उन्होंने बिना नाम लेते हुए लिखा है कि मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में टिकट कटने वाले पूर्व उम्मीदवार के नेतृत्व में जिन लोगों ने मोदी जी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह जी को हरवाया, वह टीम विपक्ष के उम्मीदवार से पैसे लेकर फिर से सक्रिय है। उन्होंने आगे लिखा है कि शादी, यज्ञ, भागवत, मरनी, जरनी, जन्मदिन के बहाने क्षेत्र के लोगों को भ्रमित कर रही है। यह चुनाव मोदी जी यानी गरीब पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने का है, जिनके कारण 1.5 लाख करोड़ का ऐतिहासिक कार्य गोड्डा लोकसभा में हुआ है। यह चुनाव हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। भाजपा के चोले में मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बात मोबाइल में कैद कीजिए, पार्टी आपको सम्मानित स्थान देगी। धनबाद के वेडलुक होटल में लगी आग, होटल के पीछे देर रात लगी आग, बड़ी दुर्घटना में होने से बची। कैंपस में चल रहे थे कार्यक्रम। धनबाद जिले के बरुआ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय पथ पर स्थित वेडलुक ग्रीन में देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन के 2 वाहन मौके पर पहुंचे। इस दौरान होटल में पार्टियां चल रही थी। होटल के ठीक पीछे आग लगी थी। समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन की टीम ने राहत भरी सांस ली। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन की टीम पूरी तैयारी के साथ धनबाद के वेडलुक ग्रीन होटल पहुंची। आग होटल के पीछे झाड़ी में लगी थी। होटल के ठीक पीछे झाड़ी में आग लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कैंपस में कई कार्यक्रम चल रहे थे। लोग कार्यक्रम में मशगूल थे। झाड़ियों में आग लगने की जानकारी मिलते ही होटल के कर्मचारी ने सूझबूझ के साथ पुलिस प्रशासन और अग्निशमन टीम को सूचना दी, जिस वजह से समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया। 10 माह में एम्बुलेंस की सभी सेवाएं शुरू नहीं, एजेंसी पर कार्रवाई करेगा विभाग। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के काम से स्वास्थ्य विभाग व NHM संतुष्ट नहीं है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। NHS ने 10 से अधिक बिंदुओं पर एजेंसी को शो कॉज किया है। जानकारी के अनुसार लोगों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में एजेंसी नाकाम साबित होती रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एवरेज टाइम से 15 मिनट बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। पिछले 6 माह में सोशल मीडिया व पत्र के माध्यम से लोगों ने CM और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत भी की है। मालूम हो कि नई एजेंसी को जुलाई 2023 में कार्य सौंपा गया था। 10 महीने बाद भी एजेंसी को जितनी गाड़ियां सौंपी गई थीं, वे सभी ऑन रोड नहीं है। 121 से ज्यादा एम्बुलेंस विभिन्न जिला अस्पतालों में जर्जर पड़ी हुई है। NHM के एक अधिकारी ने कहा कि अगर जून तक सेवा में सुधार नहीं हुआ तो एजेंसी को रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।